आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻19 कूलाम से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये पहले पार्ट में पूछा है। बी में हमसे पूछा है कि +10 आवेश के कूलाम के आवेश को स्थान पर हम -10 × 10⁻19 कूलाम के आवेश को रख दें तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। मतलब अगर इस +10 के आराम पे -10 रख दे तब क्या होगा, तब कहाँ पे शून्य होगा। और ये पहला केस जो है उस केस में हमारा कहाँ पे शून्य होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये को हल करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए उस बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण जो है विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होना चाहिए। ठीक है, परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होना चाहिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों प्लस हैं। ठीक है, धनावेश हैं, तो अतः वह बिंदु उनके बीच में होगा। ठीक है, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आपको, उनके बीच में कैसे होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारा चित्र है। माना कि बिंदु P जो है धन आवेश दोनों के बीच में कहीं पे x दूरी पर है। ठीक है, तो दूसरे से कितनी दूर पर होगा, दूसरे से 1 - x दूरी पर होगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है तो दोनों के बीच से 1 - x दूरी पर होगा। ठीक है, मान लिया कि जो हमारा धन आवेश पहला है Q1 यानी 5 × 10⁻19 कूलाम है, इसकी वजह से हमने माना E1 क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है और दूसरी वाली की वजह से E2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि धन आवेश के कारण जो है हमारा विद्युत क्षेत्र है उसके बाहर की ओर जाता है। ठीक है, तो जो है हमारा +5 वाले के कारण जो है यहाँ पे बिंदु जो है E1 जो होगा इस दिशा में जाएगा, उससे दूर जाएगा बाहर की तरफ, और इसकी वजह से भी इससे भी दूर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो ये इससे बाहर की तरफ E2 इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब अब दोनों के अगर बराबर हो तो हमारा जो है विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, तो बिंदु P पर हम क्या करेंगे, इसका परिमाण लिखेंगे। ठीक है, इसलिए बिंदु, ठीक है, बिंदु P पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इनके परिमाण बराबर होने चाहिए। तो E1 + E2 जो है बराबर ये क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि E1 जो है इनका जो वेक्टर है उल्टा होना चाहिए, या तो परिमाण में अगर कहें तो परिमाण इनके बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर धन और ऋण ना लें तो E1 = E2 होना चाहिए, इनके परिमाण बराबर होने चाहिए। तो हम जानते हैं परिमाण बराबर करने के लिए E क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q। ठीक है, Q/r² होता है, तो Q पहले का क्या है, 5 × 10⁻19 बटे R क्या होगा, x² होगा। ठीक है, क्योंकि पहले आवेश से उस बिंदु की दूरी P पे निकाल रहे हैं हम, ठीक, x है। ठीक है, इसी तरह दूसरे क्या होगा, 1/4πε0 इंटू दूसरा आवेश क्या है, 10 × 10⁻19 है बटे 1 - x का होल स्क्वायर है। दूसरे की दूरी 1 - x बची। ठीक, तो आप यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक, 10⁻19 10⁻19 कटा 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आया 1 - x का होल स्क्वायर बराबर 2x²। ठीक, यहाँ से यानी कि इसको खोलेंगे आप तो a - b का होल स्क्वायर से, तो 1 - 2x + x² = 2x², यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2x², इधर आएगा 1x²। ठीक है, एक x² कट जाएगा तो x² बचेगा, x² + 2x - 1। ठीक है, x² + 2x, यहाँ पे लिखिए आप x² + 2x - 1 बराबर 0। ठीक है, इसका हमें क्या चाहिए, अब हमें इसका x का मान चाहिए। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको या तो आप हल करिए उससे, x बराबर कैसे, x बराबर लिखिए -b यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी 2 का स्क्वायर -4ac -1 बटे 2a। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो आएगा मान जो आएगा, इसको हल करिए तो ये आएगा x बराबर आ जाएगा हमारा -2 + -4 और 4 8 हो जाएगा बटे 2, तो हो जाएगा -2 + -2√2 बटे 2। ठीक है, तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 2 से कट जाएगा तो आएगा रूट, ये आ जाएगा -1 + अंडर रूट 2, यानी कि अगर प्लस लेंगे तो x का मान एक आएगा -1 + √2 आएगा -1 - 1√2। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का जो मान आएगा, दो मान आएंगे, एक आएगा 0.41
या एक आएगा, या यहाँ लिख दिए, या आएगा -2.43, ठीक है, क्योंकि लिख दीजिए क्योंकि √2 बराबर 1.414 होता है, ठीक है, इसको रखिए आप पा जाएंगे, ठीक है, मानिए दोनों, ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स के दो मान मिल रहे हैं, ठीक है, ये तो एक्स का मान जो हम देख रहे हैं कि जो हमने खींचा था हमारा इन दोनों के बिंदुओं के बीच में है, यहाँ से, ठीक है, इनके बीच में है, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब एक्स का मान ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है, तो एक्स का मान ऋणात्मक नहीं होगा यहाँ पे, तो एक्स का मान यहाँ लिखेंगे, एक्स का मान ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में होना चाहिए, उससे दूर तो हो नहीं सकते, ठीक है, तो ऋणात्मक नहीं होगा, तो ऋणात्मक वाली वैल्यू हटा देंगे, तो एक्स का मान यहाँ से क्या लेंगे 0.41, ठीक है, इतना मीटर, ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका मतलब जो है हमारा विद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होगा, ठीक है, तो इसका यहाँ लिखेंगे इसलिए या अतः बिंदु, वह बिंदु, ठीक है, वह, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि वह बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होगा पहले आवेश से 0.4 मीटर यानी 41 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने x जो है पहले आवेश से लिया था, ठीक है, इसी तरह अब हम करते हैं दूसरे पार्ट को, ठीक है, दूसरे पार्ट पे हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि अगर हम इनको +10 को -10 कर दें, ठीक है, तो अब उनके बीच पे कहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है, तो अब बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसी तरह हम बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अगर कह रहा है बी वाले में आती है आते हैं हम लोग, ठीक है, तो बी में क्या कह रहा है कि अगर हम +10 को -10 से रिप्लेस कर दें, ठीक है, +10 वाले को क्या कह रहा है कि कहाँ पे शून्य होगा, अगर हम +10 के स्थान पे -10 आवेश कर दें, ठीक है, +10 कूलाम वाले आवेश की हम -10 कर दें, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे क्या था 5 × 10 की घात -19 था, ये तो सही है, यहाँ पे +10 था, यहाँ पे हमने कर दिया -10 × 10 की घात -19 कूलाम कर दिया, ठीक है, अब अगर ये कर दिया तब क्या होगा, इनके बीच में कहाँ पे शून्य होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जानते हैं कि दोनों विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो अब कहाँ पे होगा, अगर हम यहाँ पे लें कहीं किसी बिंदु पे लें तो इसके कारण यह हमारा प्लस है, ठीक है, प्लस था कि माइनस था, ये पहला वाला दोनों प्लस थे, ठीक है, +10 के कारण -10 कर दोनों प्लस थे, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस हो गया, तो इसकी वजह से जो होगा हमसे दूर जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से जो होगा ई जो हमारा E2 जो है इसके पास आएगा, E1 ये भी दोनों पास आएगा, दोनों बराबर विपरीत दिशा में इनके बीच में यानी कहीं नहीं हो सकते, इसका मतलब इसके बाहर कहीं किसी बिंदु पर होंगे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए से, ठीक है, पहले वाले आवेश से वो बिंदु हमारा P x दूरी पर, या x ले लिया y ले लिया कुछ भी, x दूरी पर यहाँ पे कहीं पे हमारे विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो E जो है हमारा यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्लस आवेश के कारण इससे दूर यहाँ होगा E1 ऐसे, और माइनस आवेश के कारण उसकी तरफ जाएगा E2, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों की दिशा विपरीत है, तो यहाँ पे 0 हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमने ए वाले पार्ट में हल किया था उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसलिए E1 बराबर E2 कर देते हैं, E1 बराबर E2 से, ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे, शून्य होने के लिए दोनों बराबर तथा विपरीत होने चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिख के बता दिया था, ठीक है, तो इससे बराबर करते हैं तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कितना है 5 × 10 की घात -19 बटे कितना होगा 10 की घात इंटू x² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 × 10 की घात -19 बटे, सॉरी यहाँ पे 10 था, ठीक है, ये हो जाएगा x², 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अभी हम परिमाण ले रहे हैं तो यही चीज़ हमने ऊपर भी सॉल्व की थी, तब हमारा x की दो वैल्यू कौन सी आई थी 0.41 और -2.43, ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ फिर से आएगी, क्योंकि इक्वेशन हमारा फिर से वही बनेगा x² + 2x - 1 = 0, ठीक है, यही क्वेश्चन फिर से बनेगा, तो x की हमें फिर से वही दो वैल्यू मिलेगी 0.41 या -2.43 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से अब इस बार हम प्लस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कहीं भी आवेश विपरीत दिशा में नहीं होंगे, तो माइनस ऋणात्मक मान लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे धनात्मक मान हो x का मान हमें क्या, ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं आप x की वैल्यू, या तो अगर आपको या तो ये कर सकते हैं, अगर आप इसको माइनस लिख दीजिए तो आपका वैसे ही आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो या तो ऐसे कर लीजिए, तो हमारा x जो हो जाएगा 2.43 मीटर, ठीक है, कितने, तो मतलब इसका क्या है कि हमारा जो बिंदु होगा, ठीक है, मीटर, तो हम लिखेंगे कि बिंदु P, ठीक है, बिंदु P x =
इतने मीटर पर पहले आवेश से, ठीक है, पहले आवेश से, पहले आवेश से, फिर से लिख देते हैं, पहले आवेश से 2.43 मीटर दूर होगा, ठीक है। लेकिन किससे? दूसरे आवेश से विपरीत, ठीक है, दूसरे आवेश के विपरीत दिशा में, ठीक है, हमेशा उसके उल्टी दिशा में, दूसरे आवेश की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में, ठीक है। ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा, 2.43 मीटर में शून्य होगा विपरीत दिशा में, ठीक है। इतने बिंदु पर 2.43 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में शून्य होगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।